स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर देख रहे हैं बिहार का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2024 का पहला वीडियो था। मई जून जुलाई अगस्त 2024 का दूसरा वीडियो था। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तीसरा था और ये चौथा है। 2025 का शुरू होता है इसमें जनवरी से। शुरू करते हैं। 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 22 जनवरी को किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा अररिया जिले में। 21 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर लगभग 514 करोड़ रुपए की 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया? किशनगंज जिले में। अररिया में कितने का किया? 305 करोड़ रुपए। किशनगंज जिले से 514 करोड़ रुपए। 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिषद पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। 20-21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिषद पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष के बाद ये आयोजित हुआ था? 43 वर्ष के बाद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? सारण जिले के हैं ये उदय कुमार। 15 जनवरी 2025 को बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन, गेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ बिहार विधानसभा का। ये किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, इसके कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शरद कुमार, उन्हें। 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है रोहन। 7 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन हुआ? बीपाड में, गया में। बीपाड है बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, बीपाड गया। 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? पूर्णिया जिले में। 3 से 5 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का उद्घाटन हुआ कृषि मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। शुरू करते हैं फरवरी 2025 से जुड़े करंट अफेयर बिहार रिलेटेड देख रहे हैं। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? 62वां। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 24 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 9.8 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की? भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले से किया गया। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन हुआ, मधुबनी जिला। नेक्स्ट है, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? संजय सरावगी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? व्यक्ति का नाम है भुल्लू सैनी, समस्तीपुर जिला के हैं ये। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत की? 100 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित हुई? शिक्षा विभाग को आवंटित हुई 22,700 करोड़ लगभग। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? 58.6%। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि हुई? 37वीं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? बिहार है तीसरे स्थान पर। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा है? मैथिली। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? 255 रुपए। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होगा? नवादा जिले में। अब देखते हैं मार्च का। 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य शिक्षा शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सैयद अफजल अब्बास। 23 मार्च 2025 को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया? नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का। नेक्स्ट है 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम? स्किल इंडिया। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहां अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? ये बक्सर में, नवानगर में और पश्चिम चंपारण में कुमारबाग में। बक्सर जिले में और पश्चिम चंपारण जिले में होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। ये गौरव किसने प्राप्त किया? मैथिली मृणालिनी ने। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड दिया गया। ये कौन से हैं 3 स्टार्टअप्स? ईवाई, डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना रुपए आवंटित किए? केंद्र सरकार ने 190 करोड़ रुपए। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया? जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी? कोसी मेची परियोजना को इसमें शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, और इससे लाभ मिलेगा कोसी मेची को जोड़ने से। 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत की पाटलिपुत्र खेल परिसर में। 20-21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कहाँ पे? बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला? इसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य है, ये पहला राज्य है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बताया कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन हुआ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में? इजहार का। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ? दिल्ली हाट। 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिला यानी पश्चिम चंपारण जिले की वे 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया? रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला? बक्सर जिले। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि ट्रांसफर की? 1200 करोड़ रुपए। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? 3.17 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए।
22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया इस बार? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट। 22 मार्च 2025 को बिहार के बक्सर जिले में, अप्रैल का हम देख रहे हैं, किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिला के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए शशांक शुभंकर। 16 अप्रैल 2025 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन हुआ। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। 12 अप्रैल 2025 को कहां में एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये एमओयू साइन हुआ राजगीर में। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? वैभव सूर्यवंशी। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम है किस विभाग का? ग्रामीण विकास विभाग का है। महिला संवाद अभियान 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई? 167वीं। 17 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? जैफी जावेद और दीपांकर। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल समस्तीपुर। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपए इसकी लागत से कितने नए पुलों का निर्माण होगा? लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत। 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जैविक वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ था? डॉक्टर आदित्य शेखर के द्वारा किया गया निमोनिया की नई दवा की खोज। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन हुआ? मगही महोत्सव। मगही महोत्सव का आयोजन हुआ 2025 मगही महोत्सव। 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ भारतीय टीम में? अनुष्का अभिषेक का। 30 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसके सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के द्वारा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता इन्होंने। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूर्ण हो गया? 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मधुबनी पेंटिंग और गायन बाउल समूह। मधुबनी पेंटिंग विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनी 18.69 मीटर स्क्वायर में, और गायन बाउल समूह इसमें 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया। कहाँ पे बॉटलिंग प्लांट का होगा शुभारंभ? गोपालगंज जिले के मीरगंज में ये बना है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बिहार में 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है बिहार। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुखिया प्रेमा देवी को। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ में
भारतीय वायुसेना की किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? सूर्य किरण। कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? बक्सर जिले के भेलूपुर गांव से। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ? ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुआ। ये बिहार के किस जिले से हैं? उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं सीवान जिले से हैं ये नर्मदेश्वर तिवारी। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत हुई? बिहार सरकार के द्वारा हुई नीरा संवर्धन योजना। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को किया गया। 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। अब देखते हैं मई 2025 से रिलेटेड। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल रूप से हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर में है, भागलपुर जिले में, बिहार में। 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच थे सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? 7वां। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टैगरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? बिहार ने। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? पटना में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया? 20 पिंक बसें चलेंगी महिलाओं के लिए। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की? 7 निश्चय वन के योजना के तहत। 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? मुजफ्फरपुर जिले में। 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी? वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? नीलांजना शर्मा। 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार इस नाम की पुस्तक के विमोचन किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ? जहानाबाद जिले के। बिहार के गया शहर का नाम बदल दिया गया है, गया जी कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई? 4,415 करोड़ रुपए। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर 2029-30 तक कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की गई। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का उद्घाटन हुआ? जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? कुल बिहार ने 36 पदक जीते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया? सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस का संचालन शुरू किया? बिहार ने। 20 बसें चलाई जाएंगी। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना? 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स ऑफ
रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? 100। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? केवल 2 स्टेशनों को। अब देखते हैं जून 2025 को। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? राजगीर में। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक और सौर परियोजना का उद्घाटन हुआ? विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पटना में हुआ। जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की जो पेंशन थी 400 रुपए से बढ़ाकर उसको 1100 रुपए प्रति माह कर दी। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई? कक्षा 6 से 8 तक। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बिहार में। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश के में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंचा? बिहार। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 30 साल की लीज के लिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को नैक के द्वारा इसे दिया गया 3.08 और इसके साथ ग्रेड ए मिला इसे। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन की मंजूरी मिला है? बिहार के लिए। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन हुआ? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की? बिहार सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट के चरण 2 का शिलान्यास हुआ? औरंगाबाद में है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? एक भी नहीं, बिहार से कोई नहीं थे। खबरों में रहा पूरण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ? राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विपुल मनुभाई पंचोली। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के थे? बक्सर जिला से थे, नरबतपुर गांव से। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार के कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई? आकांक्षी 2 में। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? युवा एवं बाल साहित्य में 2, नेहा झा मणि और मुन्नी कामत को। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? चौथा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? 32। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन बने? प्रोफेसर अप्सरा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी बने हैं। मिसेज बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज को मिला। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घट गया, 891 हो गया। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया पटना में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की योजना हुई? 200 प्रखंडों में। 200 प्रखंडों में। अब इसके बाद है वस्तुनिष्ठ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो ये थे आपके जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक के बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थे पूरे कवर किए गए। इसका जितना बार हो सके उतना रिवीजन कीजिए, एक भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। बीएसओ एग्जाम में या बिहार एसएससी सीजीएल में या बीपीएससी या दरोगा किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे, वो एक भी आपसे छूटे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।